सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। मानव एकता दिवस, ये जो रूप बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन ने जो मानवता के लिए स्वयं वो खुद संदेश बन के ये जीवन भी जिया, और वहीं ये जीवन की पूर्ति होने पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फिर ये एक दिवस नाम भी अगर दिया, तो वैसे दुनिया में देखें तो ये दिवस, ये फेस्टिवल की तरह बोलते हैं, पर यहाँ एक संपूर्ण जीवन, एक संपूर्णता का संदेश, एक परमपिता परमात्मा, एक ही ये जो पूर्ण है, इसके ऊपर जीवन जब खुद जीकर और इतने ही संसार की रूहों को एक तार के गए, तो फिर भाव यही कि ऐसे जीवन को एक सांसारिक एकता के साथ आज जोड़ रहे हैं कि कैसे मानव को मानव से जोड़ने का ये भाव रहा। कैसे आज भी जो हमने देखा कि देश विदेश में ये जो 40 साल रक्तदान शिविर जो इतने संतों के योगदान से होते रहे, और भाव यही कि ये जो खून है ये परमात्मा का दिया, ये निराकार ने इंसानों में जो बसा के एक बायोलॉजिकल रूप, और कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फिर ये भाव हो कि ये सेवा ही है। अगर ये शरीर किसी काम आ सके किसी और के, तो यहाँ भी समर्पित भाव ही, और ये आंकड़ा रूप नहीं, ये कोई गिनती के लिए नहीं, ये तो सभी का सेवा भाव है। कैसे अपने जीवन में हर कोई जहाँ यही भावों से युक्त कि हर एक पूजनीय है, हर एक में ये विराजित निराकार, और यही पूजने की बात, तो कोई जब खून दान कर रहे हैं वो ये नहीं सोचते कि मेरा खून जब किसी को मिलेगा तो फिर बाद में वो मुझसे इंसान धन्यवाद करने आएगा। नहीं, यहाँ तो पता भी नहीं लगता एक मेडिकली कि जब ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो किस तरह किसका खून किसके हिस्से आ रहा है, और ये भी कोई उस समय नहीं सोचता कि नहीं ये तो मैं खून दान कर रहा हूँ, पर शर्त ये है कि ये मेरे अगर सिर्फ दोस्त मित्र, एक कोई मेरे जानकार या कोई बहुत ही उस तरह के इंसान हो जो प्रभाविक एक जीवन रखते हैं, या फिर ये मेरे ही जाति वालों के लिए खून मैं दान कर रहा हूँ। ये तो कभी संतों ने ऐसी सोच नहीं रखी। ये भी नहीं सोचा कि अगर ये मैं आज खून दान कर रहा हूँ, कल को मुझे ही ज़रूरत पड़े खून की, तो क्या पता ये मेरा ही खून मेरे तक आ जाए। नहीं, ऐसी कोई भी एक बात से परे होके, निर्लेप होकर, ये सिर्फ भक्ति भाव, ये मानव की सेवा के भाव से ये जो रूप हम देख रहे हैं कि ये संसारिक रूप में मानवता को परम धर्म मान के, ये एक सच्चे धर्म की वजह से, आपसी प्यार की वजह से, आपसी सत्कार की वजह से हर एक तक ये रूप, और चाहे ये भाव भी होता है कि ये तो एक सामाजिक बात हो गई। अक्सर जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो उसमें ये युवा या कोई भी सवाल करने वाले तो ये भी कर देते हैं कि ये एक अगर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप है तो सामाजिक कार्यों को क्यों। बात यही कि हम तो सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी को ही आगे रख रहे हैं। हर एक में जब ये परमात्मा दिख रहा है तो वो सेवा भाव है, और जहाँ सेवा भाव है वो तो फिर अपने अंदर से ये मानवीय गुणों
की वजह से ही, ये परमात्मा के एहसास से ही। तो ये कोई कर्म रूप नहीं है, ये कोई दिखावा रूप नहीं है, ये तो वाकई ही संतों के मन इतने कोमल कि हर एक के लिए ये अर्पित रहते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ भी, और ये एंटिसिपेशन में भी कि अगर पड़ भी जाए ज़रूरत तो पहले से ही संत एक कदम आगे। तो बात वही कि ये सोशल कॉजेज़ उस तरह नहीं है, ये तो अगर गहराई में देखे जाएं तो ये स्पिरिचुअल ही है कि कैसे हर एक तक हर एक का ये प्यार रूप है। ये आत्मा तो हर एक की, ये परमात्मा का अंश ही हर एक में। तो ये एक डोर ही जब सबको पिरोए हुए है तो फिर ये अपने बेगाने के भाव से उठ के ये पूरे संसार का दर्द संत अपने दिल में रखते हैं। और ऐसी ही शिक्षाओं से युक्त ये जो आज का दिन भी, और कैसे ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की सिखलाइयाँ कि कैसे हर एक में ये जो सादा, ये सादगी रूप हो, ये भी सोशल इनिशिएटिव्स ही लिए गए, चाहे वो शादी का एक शादियों का सादगी, चाहे वो नशा मुक्ति जो एक उस समय भी बात जितनी रेलेवेंट थी वो आज भी हम देखें तो उतनी ही रेलेवेंट है। कैसे आज भी घरों में यही सबके बात आती है कि कुछ बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे आगे ये जो पीढ़ी है ये नशे की ओर जा रही है, अपना नुकसान कर रही है। और वहीं कई छोटे बच्चे भी जब ऐसी बात का बयान करते हैं कि घर में पिताजी नशे के शिकार हैं तो घर का माहौल खराब है, तो ये नशे ने तो कोई उम्र नहीं देखी। ये हम पे है कि कैसे इससे दूर रहें, क्योंकि ये जानते हुए भी कि नशा तो हमेशा हर एक का नुकसान ही करता है, फिर भी अगर इस ओर जा रहे हैं तो ये तो वही बात हो गई कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारनी। तो कैसे एक जीवन में ये वाकई ही संदेश मिशन का बनना है हमें कि एक सिर्फ ऊपरी रूप कोई सामाजिक रूप नहीं है, ये तो वाकई ही इसकी जड़ तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। कैसे ये आत्मा और परमात्मा की बात, ये अपने तन को स्वस्थ रखकर फिर सेवा में अर्पण करने की बात। तभी जब तन भी स्वस्थ रहेगा तो फिर एक ये सेवा भी उस तरह से हो पाएगी। अगर तन बुजुर्गी के कारण या फिर कोई बीमारी के कारण अगर बात है तो भी ये मन से तो सेवा हो रही है। जैसे आज भी सुना हमने कि बेशक इच्छा हर एक की कि ये रक्तदान किया जाए, पर किसी ना किसी अगर मेडिकल रीज़न या एज फैक्टर से नहीं भी दे पाए तो भी वो उदासी मायूसी नहीं, वो तो उस भाव को भी इस निराकार ने अपनाया कि कैसे हर एक का जज्बा तो ये अच्छाई की ओर, एक कल्याण की ओर, चाहे वो फिर उसका परिणाम स्वरूप वो डोनेट कर भी पाए कि नहीं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये सेवा का भाव हर एक का बना रहे, ये मन हमेशा इस निराकार से जुड़ते हुए इसी तरह मानवता के कल्याण में रहे, सिमरन में युक्त हो। और ये तन भी ये सत्संग के लिए मन से सत्संग को सुनना, एक श्रवण करना हर एक की बात, और फिर ये कर्म रूप जीवन में अप्लाई करते हुए सारी शिक्षाओं को जीना। तो